हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने कितना ही सुंदर सा ये फ्लोर सिटिंग सोफ़ा बनाया है। इसे आज मैंने बहुत आसान तरीके से बना लिया है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए कितना ही कंफर्टेबल है। इस पर बच्चे बड़े कोई भी बैठ सकता है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बेडशीट में से, वेस्ट पड़ी हुई बेडशीट में से, यानी कि फटी पुरानी बेडशीट में से आज हम फ्लोर सोफ़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पुरानी बेडशीट ले ली है। सबसे पहले हम इसमें से 2 सर्कल कट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर 2 पीस कट करेंगे, एक साथ ही कट कर लेंगे, जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और हमारे सर्कल हैं वो अच्छे से कट जाएंगे। तो यहाँ पर मैं जो सर्कल बना रही हूँ वो ले रही हूँ यहाँ पर 18 बाई 18 के चौकोर में पीस कट करेंगे। उसके बाद हम इसमें से सर्कल कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 18 इंच। तो अब हम इस साइड से भी नाप लेते हैं। तो अब हम इसे यहाँ से यहाँ तक मापेंगे। तो यहाँ पर हो रहा है हमारा 9 इंचेस। तो अब हम यहाँ पर भी 9 इंचेस पर निशान लगा लेंगे यहाँ से। ये सर्कल काटने का सबसे सरल तरीका है। अगर आपके पास चौकोर कपड़ा है तो उसके लिए सर्कल काटने का सबसे सरल तरीका है ये। तो इस तरह से हम एक निशान लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। अब हम इस कपड़े को कट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर से कट कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा सर्कल कट के तैयार हो गए हैं। 2 पीस कट कर लिए हैं हमने। ये देखिए 2 पीस हैं। तो अब हम इसे नाप लेंगे। तो इसे अभी मैं डबल करके फोल्ड कर लेती हूँ, जिससे नापना आसान हो जाएगा। इस तरीके से अब हम इसे नाप लेंगे। तो इस तरह से यहाँ से लेकर और यहाँ तक राउंड राउंड में घुमाते हुए हमें इसे नापना है। तो यहाँ पर आ रहा है 28 इंचेस पूरा। तो इसी तरह से हमें इसके लिए स्टेप की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पर डबल करके ये स्टेप ली है, इस तरह से डबल कर ली है। तो ये देखिए, इसकी जो विड्थ है वो मैंने ली है 11 इंचेस और इसकी जो इस तरह से जो लंबाई है वो ली है मैंने 28, क्योंकि डबल करके मैंने इसे रखा है। और जो हमारा सर्कल है उसे भी मैंने डबल करके रखा है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 28 आ रहा है। तो इसी तरह से हमें 28 इंचेस की इसकी डबल करके सिलाई करके लेनी है। तो अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसे जॉइन करेंगे, यानी कि एक सिलाई लगा लेंगे इस पर। तो मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। एक सिलाई हम यहाँ लगा लेंगे तो ये हमारा पूरा सर्कल बन जाएगा। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। तो ये हमारा बिल्कुल पूरा सर्कल बनकर तैयार है। तो अब हम इसे सर्कल में जॉइन करेंगे। तो इस तरह से हम सर्कल लेंगे। तो इसे हमने सीधा रखा है सर्कल को, और जो हमने ये स्टेप ली है उसे हम कहीं से भी जॉइन कर लेंगे। तो इसे उल्टा रखेंगे इसके ऊपर और पूरे पर राउंड में घुमाते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो इसे मैं सिल लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसके राउंड में पूरे पर सिलाई लगा ली है। ये देखिए इस तरह से, इस तरीके से। ये देखिए इस तरह से लगा ली है। अब हम एक और सर्कल लेंगे, दूसरा वाला। इसके भी हमें राउंड में सिलाई लगाने हैं। जिस तरह से हमने इसके राउंड पर सिलाई लगाई थी, कहीं से भी हम इसे रख लेंगे, कहीं से भी, और इसके राउंड में हम सिलाई लगा लेंगे। सिर्फ इसे हमें थोड़ा सा खुला रखना है कपड़ों को फिल करने के लिए। इसमें जो हम कपड़े फिल करेंगे, जो कुछ भी हम इसमें फिल करेंगे उनके लिए
तो हमें इतना ऐसे फिल करने के लिए खुला रखना है, क्योंकि हम इसमें कपड़े फिल कर रहे हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि एक इस तरीके से। तो ये देखिए मैंने इस पर सिलाई लगा ली है और इतना मैंने इसे ऊपर रखा है। तो अब हम इसे सीधा कर लेते हैं, जहाँ से हमने इसे खुला रखा है वहाँ से। तो ये लीजिए हमारा इसका कवर, फ्लो सोफे का कवर बनके तैयार है। तो अब हम इसमें वेस्ट पड़े हुए जिस तरह से हम कपड़े होते हैं हमारे, इनको हम फेंक तो सकते नहीं हैं, ना ही उनको हम पहन सकते हैं। तो उन कपड़ों का हम इसमें किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो उन कपड़ों को मैं इसमें फिल करके दिखाऊंगी कि किस तरह से हम फिल करेंगे इसमें। तो हमारा जो सोफ़ा है वो एकदम गुदगुदा बनेगा। तो ये देखिए मेरे पास एक थैला भर के ये छोटी छोटी सी कतरन है, इनको मैं इसमें फिल करूँगी। ये देखिए कितनी ही सारी ये कतरन है, तो इनको मैं इस सोफ़े में फिल करूँगी। तो अगर आपके पास बड़े बड़े कपड़े होंगे तो आप किस तरह से फिल कर सकते हैं उसका भी मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आपके पास इस तरह के कपड़े हों जिनको आप फेंक नहीं सकते हैं, बट आप उनको पहन भी नहीं सकते हैं, तो उनका यूज भी आप इसमें कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि कपड़े को आप बड़ा बड़ा भी इस तरह से फिल कर सकते हैं, बट हम इस तरह से जब काट काट कर इनको फिल करते हैं तो जो सोफ़ा है वो हमारा एकदम गुदगुदा बनेगा। आप कुछ भी बनाओ, सोफ़ा बनाओ, पिलो बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो अगर आप इस तरह से कपड़े को फिल कर करके, यानी कि कपड़े को इस तरह से काट काट कर उसमें फिल करोगे, तो उससे आपका जो सोफ़ा है वो एकदम से गुदगुदा बनेगा। इस तरह से हम कपड़े को जब काटते हैं तो इसका ढेर हो जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्जी सा हो जाएगा। इस तरह से भी हम इसे फिल कर सकते हैं। इस तरह से हम कपड़ों को काट काट कर इसके अंदर फिल कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें कपड़े भर लिए हैं, तो अब हम इसे सिल लेंगे। तो ये देखिए कितना ही ये गुदगुदा है, ये देखिए स्पॉन्जी है। तो अब हम इसे सिल लेंगे यहाँ से और यहाँ तक। तो अब हम लेंगे सुई और धागा। तो ये देखिए अभी इसमें स्पेस है, तो हम इसमें और भर लेंगे और इसे हम पूरा सिल लेंगे। तो ये देखिए इसकी सिलाई मैंने कर ली है यहाँ से। तो अब हम इसके लिए कवर बनाएंगे, तो इसे हम एक साइड में रख देते हैं जब तक हम इसका कवर बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक और सर्कल बना लिया है, जिस तरह से मैंने नीचे वाला सर्कल बनाया था यानी कि कवर के लिए। तो इसकी मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ कि कितनी मैंने इसकी लंबाई और चौड़ाई ली है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। अब हम इसे नाप लेते हैं। तो ये देखिए 9 इंच है इस तरह से। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इसे फोल्ड करके इस तरीके से नापा है, फोल्ड करके। तो यहाँ पर हमारा 9 इंच आ रहा है, यानी कि जो मैंने ये पीस कट किया है, चौकोर पीस लिया था 18 बाई 18 का, उसको मैंने फोल्ड करके लिया। तो ये हो गया हमारा 9 इंच, यानी कि इस तरीके से 9 है। तो ये देखिए 18 बाई 18 का है। तो अब हम इसके साइड के लिए कपड़ा लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये कपड़ा लिया है। तो अब मैं इसकी आपको लंबाई बता देती हूँ कि इसकी जो लंबाई है वो मैंने कितनी ली है, क्योंकि इसमें एक ही सर्कल लगेगा, इसलिए मैंने इसकी लंबाई है वो ज़्यादा ली है। तो यहाँ पर है हमारा 21.5 इंच। ये 21.5 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे 18 इंच तो इसका रखना है, और उसके बाद ऊपर थोड़ा सिलाई में जाएगा और थोड़ा सा हम यहाँ पर इसमें नाड़ा डालेंगे जिससे हम खींच कर इसे बांध सकें। उसके लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ पर 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। अब मैं इसकी जो
लंबाई है वो बता देती हूँ। इस कपड़े को मैंने डबल करके फोल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 28 इंच, जो डबल करके फोल्ड लिया है उसे मैंने 28 इंच लिया है। तो अब मैं, अगर आप थोड़ा बड़ा बना रहे हैं सोफ़ा, तो उसके लिए आप किस तरह से नाप सकते हैं उसका मेजरमेंट आपको बताती हूँ। इस तरह से हम सोफ़ा लेंगे। अब हम पहले तो सर्कल को नाप लेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 17 आ रहा है। तो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि आधा इंच हमारा पूरा सिलाई में जाएगा। तो आधा इंच इधर से, आधा इंच उधर से, तो हमारा 17 ही रह जाएगा। अब हम ऐसे साइड के लिए जो कपड़ा लेना है वो किस तरह से लेना है, यहाँ से लेकर और जो दूसरा वाला हमने सर्कल बनाया था उसके सेंटर तक हमें ऐसे नापना है। तो ये देखिए दूसरे के सेंटर तक नापना है। तो यहाँ तक आ रहा है 18 इंच, जिसमें मैंने 1.5 इंच बढ़ा दिया है। तो मेरा हो गया, यानी कि 2.5 इंच बढ़ा दिया है, तो मेरा हो गया 21.5 इंच। इस तरह से आप इसे नाप कर ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा बड़ा सोफ़ा बना रहे हैं तो उसके लिए, अगर मेरे जैसा बना रहे हैं तो जो मैं आपको नाप बता रही हूँ उसी हिसाब से आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसकी सिलाई करेंगे। इस कपड़े को उल्टा कर लेंगे। आपके पास कोई भी कपड़ा हो उसे आप कवर बना सकते हैं, और आप इसे बिना कवर के भी रख सकते हैं, इसी तरह से जैसे मेरा है अब उस तरीके से। तो सबसे पहले हम एक सिलाई यहाँ पर लगाएंगे। तो इसे सिल लेती हूँ मैं। तो यहाँ तक मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। थोड़ी सी सिलाई मैंने इसमें से निकाल दी है, क्योंकि अभी मुझे इसे फोल्ड करना है। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो इसे हम इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से, क्योंकि हम इसमें नाड़ा डालेंगे तो उसे खींचेंगे। तो इसके लिए हमें इस तरह से करना है इसे। तो मैं इसे कर लेती हूँ। इसी तरह से हमें इस साइड से भी इसे फोल्ड करना है, और ऐसे ही हम इसको भी रखना है। तो अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए, यानी कि 1 से 1.5 इंची का फोल्ड लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 फिंगर्स लिए हैं। अगर आपके पास इंची टेप नहीं है तो आप इस तरह से नाप कर इसे ले सकते हैं। तो 3 फिंगर्स जितना हम इसे लेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। अगर आपका कपड़ा कटा हुआ है, मेरा कटा नहीं है, तो मैं इसे फोल्ड नहीं कर रही हूँ। अगर कटा है तो हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो मैं इसे ऐसे ही रख रही हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। इसमें हम अपना नाड़ा डाल सकते हैं इसके लिए, इस शेप, जिसे हम खींचकर इसे बांध सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। तो इसे सर्कल के ऊपर सिलना है। तो सर्कल को हमें सीधा रखना है इस तरह से। तो सर्कल को मैंने सीधा रख लिया है। अब हम जो हमारा कपड़ा है साइड से लगाने का, उसे हम उल्टा रखेंगे और इसके चारों तरफ हमें इस तरह से सिलाई करनी है। इस तरह से रखकर, ये देखिए इस तरह से रखेंगे और इसके चारों तरफ सिलाई करेंगे। कहीं से भी आप इसे शुरू कर सकते हैं। तो ये देखिए इसे मैंने सिल लिया है। तो अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पर कवर को मैंने सीधा कर लिया है। तो अब हम इसे सोफ़े के ऊपर लगाएंगे। तो ये हमारा ऊपर सर्कल आएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे रस्सी, जिससे हम इसे यहाँ पर बांध सकें। तो यहाँ पर कोई भी रस्सी ले लीजिए, आप कोई नाड़ा वाड़ा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो अब हम इसके अंदर रस्सी डालेंगे। तो एक सेफ्टी पिन की हेल्प से डालेंगे। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर रस्सी डाल दी है। तो अब हम इसे खींचकर इस तरह से खींच देंगे, इस तरीके से, और इसे हम यहाँ पर बांध देंगे। खींचकर बांधना है जिससे खुले ना। और जो रस्सी है उसे हम इसके अंदर डाल देंगे। तो इस रस्सी को हम इसके अंदर कर देंगे। जब भी हमें इसे धोना होगा या फिर इसे कुछ करना होगा तो हम इसे खोल सकते हैं। इसी तरह से हम और भी इसके कवर बनाकर इसे डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं।
इस तरह से हम अंदर की साइड में कर देंगे। तो ये हमारा, ये देखिए कितना ही सुंदर सा फ्लोर सोफ़ा बनकर तैयार है। तो आपने देखा होगा इसे बनाना कितना आसान है। ये देखिए, आपने देखा ही होगा वेस्ट पड़े हुए कपड़ों से आज हमने कितना ही सुंदर सा ये फ्लोर सोफ़ा बनाकर तैयार कर लिया है। और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कहीं भी हम इसे डालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसी तरह के सोफ़े बनाकर आप 1 से 2 बना सकते हैं, इसका सेट बना सकते हैं 2 का। तो ये देखिए हमारा सोफ़ा कितना ही कंफर्टेबल है, इस पर बच्चे बड़े कोई भी बैठ सकता है। और ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है लुक वाइज। तो आपने देखा होगा इसे बनाना कितना आसान है और कितने ही आसान तरीके से आज हमने इसे बनाकर तैयार कर लिया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।